सन 1781 3 अप्रैल के दिन प्रकट हुए भगवान श्री स्वामी नारायण ने छपिया और अयोध्या में अनेक दिव्य लीलाओं से सभर अपना बचपन बिताया बाल घनश्याम के रूप में। और सन 1792 29 जून की रात को उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य का प्रारंभ किया, नीलकंठ वर्णी के रूप में। इस संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अनंत जीवों के कल्याण के द्वार खोलने के लिए नीलकंठ वर्णी चल पड़े एक अद्वितीय कल्याण यात्रा पर। बाढ़ से उफनती हुई सरयू नदी की ओर नीलकंठ वर्णी की इस असाधारण यात्रा का प्रारंभ साधारण कैसे हो सकता था। प्रकृति की गोद में पैदल चल पड़े केवल 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले थे, फिर भी रोमांचित थे, क्योंकि संसार के सारे बंधन दूर अयोध्या में ही छूट चुके थे। जैसे जल की बूंदें जल में ही मिलकर रह जाती हैं, वैसे ही वे मुमुक्षुओं के बीच रहना चाहते थे। और अब तो उनके चरण भी मुक्त थे हर उस जगह तक जाने के लिए जहां वे जाना चाहते थे। अमरपुर गांव की धरती पर सूर्योदय तो हर रोज की तरह हुआ था, पर आज वहां के लोगों को कुछ अधिक प्रकाश मिला। एक बाल योगी की कांति का प्रकाश। प्रसाद के लिए धन्यवाद। अब मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। बालयोगी, अगर आप लंबी यात्रा करके आए हैं तो आज के दिन यहीं रुककर विश्राम करके जाइए। अभी तो मेरी यात्रा आरंभ हुई है और मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है।
जैसा आप उचित समझे। ये लीजिए, शाम के लिए कुछ फल साथ ले जाइए। सुबह शाम की चिंता करनी होती तो संसार का त्याग ही क्यों करता। जो जीवन के अगले पल देंगे वे ही पल पल के लिए सब कुछ देंगे। यहाँ के लोधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। महादेव जी का यहाँ सदैव निवास है। निडर, निशंक और निश्चल गति से अविरत यात्रा कर रहे नीलकंठ वर्णी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही थी। जो कुछ भी भोजन मिले उससे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी थी। एक ब्रह्मचारी की तरह आसन मुद्रा में ही निद्राधीन होना उनका नियम बन चुका था और मुमुक्षुओं की खोज में चलते रहना उनका नित्य क्रम। नैमिषारण्य की धरती पर जब नीलकंठ वर्णी का आगमन हुआ तब उनकी भेंट वहां वर्षों से योग साधना कर रहे मुनिगण से हुई। आपकी उपस्थिति से ही प्रतीत हो गया कि हमारी वर्षों की योग साधना सार्थक हो गई, अर्थपूर्ण हो गई। योग साधना की अर्थपूर्णता तब होती है जब योगी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर प्रत्यक्ष परब्रह्म में जुड़ जाए, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति के लिए कठिन से कठिन योग साधना करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा, ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूपों की भिन्नता को यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। हमने इतनी साधना की किंतु आज तक ऐसा कुछ तो सुना ही नहीं। बाल योगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता है। हमारी अभिलाषा है कि आप सदैव हमारे साथ यहीं रहें। वैसे भी इस नैमिषारण्य से अच्छा स्थान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। ऋषिवर, जहां भी भगवान या उनके सच्चे ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष की निश्रा है, वैसा हर एक स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के समान ही है। नैमिषारण्य से चल पड़े नीलकंठ वर्णी सहजापुर आ पहुंचे। अरे देखो वो कौन कूद रहा है। अरे 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 रुको, नदी में मत कूदना, भयानक तूफानी बाढ़ चली है।
अरे कूदे तो मर जाओगे। वापस आओ, रुक जाओ, ठहरो, मर जाओगे। कहाँ गया? लगता है पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव। मर गया बेचारा। कहाँ गया वो बच्चा? कहीं नजर नहीं आ रहा। राम राम। मर गया बेचारा। कहीं नजर नहीं आ रहा। पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया। राम राम। इतनी भयानक बाढ़ में उसका जीवित रहना असंभव है। बेचारा। अरे ये नहीं कौन होगा ये कैसे बच गया? आप इतनी सहजता से इतनी तूफानी बाढ़ में कैसे कूद गए? आपको डर नहीं लगा? भीतर की शांति ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। ऊपर के तूफानों से डरोगे तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? नीलकंठ वर्णी के निरंतर अथक रूप से चलते चरण उन्हें जहां भी ले जाते थे, वहां कोई न कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ जाता था। बरेली गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे पिछले साल तो इतनी बाढ़ आई थी कि गांव के सारे घरों में पानी घुस गया था। यहाँ तक कि हमारे खेतों में भी फसल बर्बाद होते होते रह गई थी। हम भी अपनी भेड़ बकरियों को बड़ी मुसीबत से बचा पाए थे। वैसे भी कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं? जो भगवान चाहेंगे वही होगा। सब उसके हाथ में है। हाँ, सो तो है। हरि करे सो होय जगत में, हरि करे सो होय। चाहे करे नर कोटि उपाय, करता दूजो कोय जगत में हरि। अरे रुक क्यों गई? गाना। हाँ? कितना प्यारा बच्चा है। केवल बच्चा है या कुछ इतना छोटा बालक और योगी? बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यूं तो सारे नाम मेरे ही हैं, पर आप चाहें तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हैं। नीलकंठ? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? उस घर का तो मैं त्याग कर चुका हूँ। फिर भी मैं जहाँ भी हूँ घर में ही हूँ, क्योंकि मेरा घर तो सारा विश्व है। पर इतनी छोटी उम्र में तुमने अपनों को क्यों छोड़ा? सबको अपनाने के लिए। जो भटक गए हैं उन्हें घर वापस लाने के लिए। तुम हो तो इतने छोटे से, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो।
भैया, यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ नारद जी ने तपश्चर्या की थी? हाँ, उस जगह का नाम ही नारद वन है। यहीं से उस तरफ का रास्ता पड़ता है। अरे वो बच्चा अकेला जा रहा है। किंतु तुम्हारा अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा, बड़ी भयानक जगह है। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी सहज रूप से चले जाते थे जहां दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती थीं। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ऐसे अनेक बीहड़ वनों को पार करते हुए, कईयों को अपने स्वरूप की स्मृतियां देते हुए कुछ दिनों की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी नारद वन आ पहुंचे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते पुरुष एवेदगुं। आपके दर्शन मात्र से प्रतीत होता है कि कई वर्षों से जिनका स्मरण हम अपने हृदय में करते आए हैं, वो भगवान स्वयं आज हमारे समक्ष प्रकट खड़े हैं। आप सबने परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग चुना है, उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये मार्ग विकट है, पर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी बाधाएं आए, और मृत्यु भी क्यों न आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हमें उठ खड़ा होना है। सच्चे भाव से, सच्ची लगन से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना है, तो परमात्मा कृपा करके हर अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति की सुबह लाएंगे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया। ये भी ग्रहण कीजिए। चाहे वो कोई सामान्य भाविक जन हो या फिर स्वयं गंगा जी भी क्यों न हो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हरिद्वार में यहां आपको कोई शांत जगह नहीं मिलेगी। मेरे साथ आइए, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूं जहां शांति हो, एकांत हो। आज तक बहुत सारे साधु, संत, योगी, महर्षि यहाँ आए हैं, परंतु इतने भावपूर्वक किसी की सेवा करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन है ये? जो कुछ भी है यही है। इनके आगमन से हरिद्वार सच में हरि का द्वार बन गया। हाँ? आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमें दर्शन दिए। सबकी भक्ति का स्वीकार करना और ज्ञान की परम अवस्था में रहते हुए भी भक्ति का एक भी अवसर जाने न देना, वो नीलकंठ वर्णी की निजी रीत थी। जन्माष्टमी के दिनों में नीलकंठ वर्णी तपोवन आ पहुंचे। इस तपोवन में रम्यक मुनि और ध्रुव जी से लेकर आज तक बहुत ऋषियों ने तपश्चर्या की है, पर हम लोग सबसे अधिक भाग्यशाली है कि स्वयं आप हमें कल्याण प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। मैं मुमुक्षु से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। यहाँ ऋषिकेश में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने तपश्चर्या की थी, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रचलित है। यहाँ उपवित परिवर्तन करने की विशेष महिमा है। मनुष्यों और परमात्मा के बीच का एक मार्ग प्रस्थापित करने के लिए कटिबद्ध और भवसागर में डूब रहे जीवों को उबारने के लिए संकल्पबद्ध नीलकंठ वर्णी ने गढ़वाल प्रदेश में अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठ वर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था।
बच्चे को देखो, इतनी ठंड में इतने कम कपड़े, ये जिंदा कैसे रहता होगा? प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठ वर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती थी। ये मनभंग पर्वत है और वो चित्तभंग पर्वत, और वहां दूर नदी के किनारे जो दिख रहा है वो है श्रीपुर गांव। उस रास्ते से हम ऊपर केदारनाथ जा सकते हैं। ये क्या बना रहे हो? ये जीव है और ये ईश्वर है, और ये उनके ऊपर माया का घोर अंधकार। ये क्या? और माया से भी पर ये है ब्रह्म, और सबसे पर परब्रह्म। ये क्या देख रहा है? बेटा, तुमने सन्यास ले लिया है। अच्छा किया है, पर इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या पता कि कितना संघर्ष, कितनी विकटताएं होती हैं एक सच्चे सन्यासी के जीवन में। यदि पुरुष प्रयत्न में कोई कमी न रहे तो परमात्मा कृपा करके सारी विकटताओं को पार करवा देता है। अगर मन के पक्के हो तो शायद तुम निर्भयता से घने वनों को पार कर लोगे, भयानक जानवरों का भी सामना कर लोगे, और ऐसी कई विकटताओं को पार कर लोगे जो सामान्य मानव नहीं कर पाता। पर सन्यासी का जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। साधु का जीवन कोई गुलाब के फूलों की सेज नहीं कि जिस पर आराम से सो जाओ, पर वो दो धार वाली तलवार है जिस पर मृत्यु पर्यंत चलना है। जहां ध्येय शुद्ध हो वहां उसे पूर्ण करने के सारे मार्ग परमात्मा तय कर देते हैं। बच्चा है पर मन का पक्का है।